हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो दयानंद? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है दयानंद, तो आपको ठीक है कब सर। से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इलाज चला अभी क्या इलाज चल रहा है? पूरा बीमारी डिटेल में बताओ। सर अभी मैं 1 मिनट सर, अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, थोड़ा बिज़ी भी हो सकता हूँ बीच-बीच में, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप जब आपके पास आराम से फुर्सत का टाइम हो तब आप अपॉइंटमेंट ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। फुर्सत सर रात में ही हो पाता हूँ मैं, यहाँ से रात में जाता हूँ ना, तो फिर उस टाइम पे मैंने अच्छा चलो टाइम दिया था कोई 8-9 बात बजे से। हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है, मतलब 30 बताओ क्या? मतलब 30 सेकंड के लिए होऊँगा, 30-25 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत सर ये मेरे को नहीं। प्रॉब्लम जो है मतलब 13 अगस्त से है, 13 अगस्त से पहले क्या हुआ था, कुछ खा के आया था मैं बाहर से और फिर मैंने एक्सरसाइज़ कर लिया था घर आके तुरंत 30 मिनट के अंदर ही करीबन। ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट डे से मेरे से अपच होता है मेरे को। अपच नॉर्मली होता है ना, जो अपच पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता फूड। हुँ। तो फिर मैंने उसको लाइट में लिया, मैंने कहा ठीक हो जाएगा ये, और फिर उस पे ही मैं खाना खाता रहा और एक्सरसाइज़ वगैरह करता रहा। तो फिर मेरे को रिफ्लक्स होना चालू हुआ 2-3 दिन बाद। हुँ, मतलब गले में खट्टा पानी आने लग गया। गले में खट्टा पानी आने लग गया और उसके बाद ए, मतलब फिर 5-6 दिन बाद हार्ट बर्निंग रहने लग गई। गले में हुँ, निरंतर पानी रहता था ऐसे जैसे। और उसके बाद फिर दवाई ली, फिर मैंने मतलब 15 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद गाज़ियाबाद से ट्रीटमेंट करा रहा था अपना एलोपैथिक का। हुँ। एलोपैथी का कराया मैंने ट्रीटमेंट, और उन्होंने दवाइयाँ लिखी हैं सर, मैंने व्हाट्सएप कर दिया है वो, जो हाँ, देख लिए मैंने उन्होंने दवाइयाँ। मतलब हाँ, वो वही सब है, मतलब एसिड ब्लोकर वगैरह ये सब, हुँ, और एंग्ज़ायटी वगैरह की दवाई थी उसमें। तो फिर हुँ, 2-3 महीने से मैं उसको खा रहा हूँ, और बीच में मैंने वो होम्योपैथी की भी ट्राई की थी। उसकी भी चल रही है हुँ। दवाई, पर वो भी बीच-बीच में लेता हूँ मतलब साथ में। फिर मैंने अपने आप मतलब खुद से, डॉक्टर ने तो नहीं बोला था एंडोस्कोपी करने को, मैंने खुद से करवाया था। सर 1 मिनट। कोई बात नहीं। हेलो? ओके। खुद से खुद से कराया था सर एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में सर एंटर गैस्ट्राइटिस और अच्छा, ड्यूडेनाइटिस आया था। फिर उसके तो बाद अब दयानंद क्या दिक्कत हो रही है? हाँ सर। अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी सर दिक्कत ये हो रही है कि जैसे पेट तो भारी रहता है बहुत। पेट बहुत भारी रहता है, कुछ भी खा लेता हूँ, पेट लगता है कि फूला हुआ है, और गले में मतलब टेस्ट बना रहता है, यहाँ पर लगता है कि फूड बैक वॉश हो, मतलब खाना आ रहा लेकिन है दोबारा छूट-वूट वापस है हल्का हल्का। और जलन भी होती है मतलब उसमें? टेस्ट, पेट में हल्का जलन होता है, मतलब बहुत हल्का होता है, जलन यहाँ बीच में होता है। वहाँ पे होता गले है। में जलन नहीं होता, गले में कड़वा रहता है, कड़वा टेस्ट रहता है जैसे पानी वानी पीने के बाद। यहाँ पे ये जो अपना ये वाला पार्ट है आपका छाती के बीच में ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई पत्थर रख दिया हुआ है, भारी-भारी? नहीं, वैसा तो नहीं लगता कि पत्थर रख दिया, पर ये रहता है कि चुभन टाइप की रहती है, हल्की-हल्की, हैवीनेस अच्छा। रहता है मतलब। अच्छा दयानंद ये बताओ, जब आपने डॉक्टर को दिखाया आपको पेट की बीमारी है, तो आपने बोला नहीं कि सर मुझे डिप्रेशन की दवाई क्यों दे रहे हैं, एंग्ज़ायटी की दवाई क्यों दे रहे हैं? होता है कि डॉक्टर, फिर फैमिली भी कहती है कि डॉक्टर को बिलीव बिलीव करो, तभी ठीक हो पाओगे। उन्होंने एंग्जायटी वगैरह की दवाई दी थी, मैं डिप्रेशन में भी चला गया था काफ़ी। तो अब तो थोड़ा मतलब ज़्यादा सोचता नहीं मैं, अब इतना कम ही सोचता हूँ, मतलब सुसाइड-वुसाइड के बारे में सोचने लग गया था बीच में मैं कि क्या हो गया मेरे को, ये कोई बात कैसे नहीं हो गया, क्या हो गया? वो मुझे आइडिया रहता है कि पेशेंट इतना परेशान हो जाता है, कभी सुसाइड करने की सोचता है, लेकिन उसमें मरीज़ की गलती नहीं है। एक्चुअली पेट की बीमारी और दिमाग का कनेक्शन है, लेकिन चक्कर क्या है पेशेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमारे पेट में प्रॉब्लम है तो डिप्रेशन क्यों आ रहा है? हाँ, वही राइट? समझ में नहीं आता, एंग्जायटी रहती थी बहुत। पिछले की चीज़ सोचने लगता था कि पहले कितना बढ़िया था, मैं सब एक्सरसाइज़ वगैरह सब चीज़ करता था। वेट भी गिरता है सर, मेरा करीबन 6-7 किलो घट गया था 1-2 महीने में ही। 1-2 महीने में 6-7 किलो घट गया। 66 किलो था, मतलब 59-60 पे ही हूँ अभी, तो अभी उतना ही है, मतलब लेवल उतना ही है। अच्छा, दयानंद ये बताओ तुम्हारा जॉब कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? जॉब सर, जॉब का मेरा सर ऐसे है, डे नाइट जॉब चलती है मेरी। अच्छा, कभी दिन में रहता है, मतलब कभी अभी रात में रहता है? हाँ, 1 वीक डे रहता है, 1 वीक नाइट रहती है मेरी। तो नहीं अभी मैं डे में चल रहा हूँ, तो
अभी डे चल रही है मेरी, तो मॉर्निंग में करीबन 7:30 से नाइट के 8 बजे तक रहती है, 7:30 8 बजे तक। घर जाते-जाते 8 अच्छा। बज जाते हैं मेरे को। तो ये बताओ ब्रेकफ़ास्ट जैसे दिन का समय चल रहा है तो दो सुबह का खाना, दोपहर का खाना और रात का खाना कैसे मैनेज करते हो? खा के आते हो सुबह घर से? अभी अभी सर मेरा खाने में क्या चल रहा है कि अभी जैसे उठता हूँ, उठते ही मतलब उसके बाद फ्रेश वगैरह होके अभी मुनक्का और अंजीर फुला देता हूँ मैं, कल रात हुँ। का मतलब। फिर उसमें उसका पानी भी पी लेता हूँ और अंजीर और मुनक्का खा के आता हूँ मैं फिर। उसके बाद यहाँ पे 10 या 11 बजे करीब रोटी-वोटी रहती है, रोटी और सब्ज़ी वगैरह रहती है या कुछ भी उसके साथ, तो वो खा लेता हूँ। तो फिर जो 3-4 रोटी और घंटे के बाद सब्ज़ी रोटी ले आते हो तो घर से लेके आते हो कि यहीं पे कहीं बनाने की व्यवस्था है? बनाने की व्यवस्था नहीं है सर, घर से ही लेके आता हूँ, मम्मी बना देती हैं, वही लेके खाता हूँ मैं। आते हो। अच्छा। सर। तो ये कितना 2 उम्र है टाइम में अभी? खाता हूँ। सर मैं 29 है। 29 शादी वगैरह हो गई है? नहीं सर, इसीलिए तो डिप्रेस हो गया था बहुत ज़्यादा। शादी थी मेरी मार्च में और अच्छा, फिर ये बीमारी घर के वालों चक्कर में ने गड़बड़ हुँ, हाँ सर, को अभी पोस्टपोन्ड हो गई है। घर वालों ने मतलब कुछ पैसे पहले खर्चा भी कर दिया था, बैंक्वेट हॉल वगैरह कर दिया था उन्होंने। हुँ। फिर अब वो सब वापस करना पड़ा और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी मतलब। चलो कोई बात नहीं। तो फिर तो कुल मिला के आप अपने घर में रहते हो, मम्मी आपकी खाना बनाती हैं, सुबेरे नाश्ता करके आते हो और फिर दोपहर का खाना लेके आते हो। हाँ, दोपहर का लेके आता हूँ। ये सर डे में रूटीन है सर। और फिर घर में जाके रात को खाते हो जब यहाँ से जॉब छूट जाता है तो? हाँ सर, जब जॉब छूट जाता है मतलब 3 टाइम में खाता हूँ। एक तो मॉर्निंग में वो खा लिया जो बताया आपको, उसके हुँ, बाद 11 बजे खाता हूँ, उसके बाद 11 बजे खाता हूँ, फिर 2 बजे खाता हूँ, फिर बाद में खाता हूँ 7 बजे करीब। 7 बजे के आस-पास। तो 11 हुँ, बजे 2 बजे का खाना लेके आते हो? 11 बजे 2 हाँ सर, 11 बजे 2 बजे का खाना लेके आता हूँ। अच्छा। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट कोई सर। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो काम है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं, टाइम लगेगा जब कर लेंगे। तो लगेगा। हेलो। हाँ, दयानंद। हाँ तो सर। अच्छा दयानंद ये बताओ कॉन्स्टिपेशन होता है, लूज़ मोशन होता है, चिपचिपा हुआ टॉयलेट आता है, लेटरिन? अभी 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 ब्लैक टाइप का आता है, हल्का ब्लैक और ब्राउन टाइप का आता है, ज़्यादा ब्लैक नहीं, हल्का ब्लैक। तो अच्छा, मुझे कॉन्स्टिपेशन लगा रहता है कि क्या? कॉन्स्टिपेशन रहता है सर वो। कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन क्या रहता रहता है। है सर, मॉर्निंग तुम्हारी टाइम आवाज़ में एक थोड़ी टाइम धीरे में हो गई है दयानंद तुम्हारी आवाज़ थोड़ा कम हो गई। कम हो गई 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। रुकिए सर, अंदर जा रहा हूँ 1 मिनट। हाँ, एकदम बढ़िया आवाज़ आ रही है, अब ठीक है। हुँ, अभी क्या हुआ था सर, मतलब पहले तो मतलब अ, ठीक पहले स्टूल सही पास हो रहा था, मतलब येलोइश और ब्राउन टाइप का। फिर क्या हुआ कि ज़्यादा मैं टेंशन में होने लग गया, तो फिर उसकी वज़ह से क्या हुआ कि हुआ होगा कुछ, ब्लीडिंग वग़ैरह अंदर हुई होगी, तब ब्लैक आता है, हल्का ब्लैक आता है। अच्छा, ब्लैक और ब्राउन टाइप का आता है हल्का। और बीच में सर अक्टूबर मंथ में म्यूकस आया था, म्यूकस आता था और ब्लीडिंग होने लग गई थी। 2-3 दिन ऐसा रहा था मेरे साथ। अच्छा। मतलब लैट्रिन के साथ ब्लीडिंग आने लग गई थी। तो फिर अपने अच्छा, आप ठीक हो गया वो, फिर उसके बाद अपने आप ठीक हो गया। ओके। जब से हुआ नहीं अब तक। अब तो दयानंद एक सबसे बड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि पेट की बीमारी है तो फिर मुझे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी क्यों हो रही है? ठीक है भाई, जैसे पैर में दिक्कत होती है तो पैर ही में दिक्कत होती है, हाथ में होती है हाथ में। ये पेट में दिक्कत होती है तो डिप्रेशन क्यों आ रहा है? ठीक है, तो ये मैं सिर्फ़ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। जब हमारा पेट खराब होता है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन से होता है, ठीक है? इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी आपका इलाज कैसे कर रहे हैं? पेट के लिए एंटासिड दे रहे हैं और ब्रेन के लिए ब्रेन स्टिमुलेटर्स दे रहे हैं। मतलब जब तक हमारा पेट हुँ, ठीक नहीं होगा
तक हमारा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ठीक नहीं होगा। नहीं, वो तो सही बात है सर, अगर पेट ठीक ही नहीं होगा तो फिर तो होगा ना वो। ये चलता रहेगा, ठीक है? हुँ। तो दयानंद, ये करीबन 6 महीने का ट्रीटमेंट है, ठीक है? हाँ अभी सर, वो आप ठीक है? और ये जो हमको प्रॉब्लम हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारे पेट में एसिड कम बन रहा है, ठीक? और हम क्या हुँ। कर रहे हैं, ऊपर से जो हमारे जहाँ हम इलाज करा रहे हैं, वहाँ पे हमको एंटासिड दे रहे हैं, एसिड कम करने की दवा, ठीक? तो ऐसे करके कभी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ठीक होना होता तो अभी इतने महीने हो गए, अभी तक तो ठीक हो जाना चाहिए था, ठीक? तो हुँ। हमको धीरे-धीरे एंटासिड हम बंद करेंगे और डाइट के थ्रू आपका जो ऐसा खाना हम खाएँगे जिससे हमें एसिड की ज़्यादा ज़रूरत पड़े ही ना, ठीक है? और जैसे ही हम एंटासिड बंद करेंगे, हमारा स्टमक धीरे-धीरे अपने आप ही एसिड को बढ़ाना चालू कर देता है, ठीक है? दूसरा, ये तो पहला प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जब पेट खराब होने के साथ डिप्रेशन और एंग्जायटी आने लगे, इसको कहते हैं आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें एंग्जायटी, डिप्रेशन आता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को लूज़ मोशन होता है, किसी को म्यूकस आता है, किसी को कुछ नहीं आता फिर भी डिप्रेशन, एंग्जायटी रहती है। तो ये क्लियर है कि आपको एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस तो है, साथ में आईबीएस भी है, ठीक? अच्छा सर। तो ये सब ठीक होते करीबन 6 महीने में पेशेंट को कंटीन्यूअस फ़ॉलो-अप में रहता है, तो ठीक हो जाता है, ठीक है? तो अब अगला अपॉइंटमेंट आपका कल रहेगा। कल आपको एक डाइट प्लान आ जाएगा। वो डाइट प्लान मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा कैसे लेना है। आप उसको लेना चालू करोगे और हर 15 दिन के बाद जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें आपकी स्थिति में क्या इम्प्रूवमेंट है, उसके हिसाब से फिर मैं आगे डाइट में चेंज करूँगा और ऐसा ही 6 महीने तक चलता रहेगा। ठीक है सर। ठीक है? इसके सिवाय और कोई आपके मन में बात हो या कोई सवाल हो पूछना चाहते हो? सर सवाल यही है कि मेरे को सर वो तो नहीं है ना, ये क्या कहते हैं लेग्स वगैरह जो एलियस वगैरह या हाइटल हर्निया, वैसे रिपोर्ट में तो कुछ आया नहीं है। रिपोर्ट देख नहीं, लेते आप एक बार। होता तो रिपोर्ट में आ जाता। रिपोर्ट में नहीं है मतलब नहीं है। अच्छा सर। ठीक है? तो ये दूसरा सर जो पूरी तरीके हुँ, हुँ। बोलिए सर, बोलिए, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको 2 चीज़ क्लियर है, उसके सिवाय कुछ और होता तो रिपोर्ट में आ जाता। रिपोर्ट में नहीं है मतलब नहीं है। और सर उन्होंने जैसे डॉक्टर को मैंने दिखाया था एलोपैथिक को, तो उन्होंने फंक्शनल डिस्पेप्सिया लिखा है। देखो क्या होता है, जो पेट की बीमारी है ना, उसको चिकित्सीय भाषा में अलग-अलग टाइप से अलग-अलग चीज़ें बोल सकते हैं। एसिडिटी बोल सकता हूँ मैं, गैस्ट्राइटिस बोल सकता हूँ, इंटरनल गैस्ट्राइटिस बोल सकता हूँ, इरोसिव गैस्ट्राइटिस बोल सकता हूँ। तो ये एक ही बीमारी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है? अच्छा। उसको कुछ भी तरीके से बोल देंगे तो पेशेंट, चूँकि वो तो लेमैन है बेचारा, पेशेंट को क्या पता? तो वो रिपोर्ट में लिख देते हैं। अब पेशेंट को लगता है ये अलग-अलग बीमारी है, वो सब एक ही बीमारी है। तो शब्दों के हेर-फेर में आप कन्फ्यूज़ मत हो, गैस्ट्राइटिस और आईबीएस क्लियर है। उसको लिखने का मैं बहुत सारा और भी तरीका लिख सकता हूँ। करीबन 20-25 ऐसे अलग-अलग शब्द हैं जो मैं लिख सकता हूँ, जबकि जब बीमारी एक ही रहेगा। अभी स्टार्टिंग में मैंने जब ये किराया था इलाज, तो बोले 3 महीने खाओ ठीक हो जाओगे। हुँ, तो 3 महीने खाया मैंने, उस टाइम पे टेंशन भी काफ़ी थी मेरे को। हुँ। और फिर अब जैसे अब बोल रहे हैं 1-2 महीना और खाओ। 1-2 महीने और तो खाओ। अभी दवाइयाँ चेंज की हैं उन्होंने। अभी तो आपका इलाज चालू हुआ है। मेरे पास 1 साल पुराने, 2 साल पुराने, 3 साल पुराने, 4 साल पुराने, 5-5 साल पुराने पेशेंट हैं। उनका भी स्टार्टिंग ऐसे ही होता है कि 2 महीने खाओ, 3 महीने खाओ, फिर धीरे-धीरे पूरी ज़िंदगी तक खाते रहते हैं और परिस्थिति वैसी की वैसी होती है। और हम हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट का इंटरव्यू है, जिनका 3-3 4-4 साल तक ऐसा ही चला है। तो अभी आपका स्टार्टिंग है और ये कभी खत्म नहीं होने वाला। दवाइयों से कभी इलाज हो ही नहीं सकता पेट का बीमारी का। और सर बोल रहा था कि ये सर पूरी तरीके से हील हो जाएगा ना पहले जैसा, मतलब बिल्कुल भई, देखो पेट हो बाकी जाए। सब ठीक हो गया तो बिल्कुल, अगर आप फ़ॉलो करोगे तो बिल्कुल हील हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर। ठीक है? और मतलब बेल्चिंग रहे, मतलब डकार हमेशा रहती है सर, यही दिक्कत ज़्यादा करती है, और वही ऊपर से यही खाना यहाँ चीज़ है, पे क्या होता है, गैस्ट्राइटिस होगा तो उसमें डकार आएगा, पेट फूलेगा, घबराहट होगा, ऐसा लगेगा गैस सर पे चढ़ गया है, कंधों में आ गया है। कई लोग बोलते हैं कि हम जहाँ दबा रहे हैं वहाँ से गैस ऐसा निकल रहा है। तो बहुत सारे विचित्र सिम्पटम होते हैं, 30-40 अलग-अलग मरीज़ को अलग-अलग सिम्पटम होते हैं।
मगर बीमारी एक ही है, वही है, हमारे पेट में एसिड कम बन रहा है और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम एंटा एसिड खा रहे हैं, उल्टा उल्टा इलाज चल रहा है। तो इसीलिए तो अब 3 महीने एक्चुअली में देखा जाए तो एंटा एसिड है वो 7 दिन से ज़्यादा देना अलाउड नहीं है। जो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें जो उसका मैक्सिमम डोज़ 7 दिन है, 7 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये तो 3 महीने भी हो गए, अब तो 2 महीना और खाना है। अभी 6 महीने भी खाने हैं और 1 साल तक खाते रहोगे, कभी बंद होगा ही नहीं दवाई। जिसका एक बार एंटा एसिड चालू हो जाता है, बहुत कम चांस होते हैं कि वो वापस बंद हो। और एसिड और कम होता जाता है और बीमारी और बढ़ती जाती है। यही हिस्ट्री है हर मरीज़ की ऑलमोस्ट। तो ये ठीक है? सर एच पाइलोरी वगैरह तो टेस्ट में तो नहीं आया है, पर बाद में हो सकता है क्या ये? एच अगर ऐसी पाइलोरी स्थिति रही तो? होने नहीं होने से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर लोगों को एच पाइलोरी का टेस्ट पॉज़िटिव आता है, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। एच पाइलोरी का आपकी बीमारी से कोई लेना-देना नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है एच पाइलोरी आ जाता है तो उसका एंटीबायोटिक 14 दिन का कोर्स और चालू हो जाता है, तो पेशेंट और बीमार पड़ जाता है और खतरनाक एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस हो जाता है। क्योंकि एंटा एसिड वो एंटीबायोटिक 14 दिन का चलता है, उससे और पेट खराब हो जाता है। तो अच्छा हुआ पॉज़िटिव नहीं आया। जबकि बीमारी का कोई लेना-देना नहीं है एच पाइलोरी से, वो एकदम अलग चीज़ है। हेलो? 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 सर 1 मिनट। कोई बात नहीं, आराम हेलो? से काम करो। ठीक। तो सर गाड़ी जाती है ना, तो फिर उसको दिखाना होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये हमारा कर्म कर्म पहले है। बीमारी तो इलाज होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल जॉब पे सर मत ये करो जहाँ भी अभी क्या है सर, मैं थोड़ा हैवी काम कर सकता हूँ क्या? अभी आपका जनरली जॉब में क्या-क्या काम रहता है? क्या क्या काम रहता है? जैसे एक तो अभी ये तो हो सर गया क्या है आपको कि फ़ोन उठाना, ट्रेन को देखना और क्या-क्या काम रहता है आपके साथ? अभी सर मेरे को ये निकाल सकते हैं यहाँ से। आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। हाँ, फिर सर लाइन पे भेज सकते हैं वो। लाइन पे सर हैवी काम रहता है, क्योंकि क्या हुआ था कि अब नींद की मतलब थोड़ी उन्होंने दवाई वगैरह दी थी एंग्ज़ायटी वगैरह की, तो सो गया था मैं एक बार गेट पे। अच्छा। तो फिर अब मेरे को ट्रैक पे भेज सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा हैवी काम रहता है सर। अच्छा, आप एक काम करना, अभी इलाज जैसे चालू होगा ना, आपको रिलीफ़ मिलना चालू होगा, तो आपकी ये जो रात को नींद वाली दवाई है ना, ये धीरे से हम बंद कर देंगे। तो आपको ये जो प्रॉब्लम है, वो नहीं आएगी। ठीक है? अभी आपके साथ जो है ट्रैक में जब देखो जो काम मिलेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी यहाँ पे हुँ। रहता है, तो बोला, "साहब, मेरे को कुछ दिन का समय दे दीजिए, अभी मैं मेरा थोड़ा इलाज चल रहा है। 1-2 महीने समय दे दीजिए यहीं पे।" कब कब भेज सकते हैं आपको? कितना जल्दी भेज सकते हैं? भेज सकते हैं सर 1 महीने में करीबन। 1 महीने का टाइम है ना? हाँ, 1 महीने का टाइम है। कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने में इतना हो जाएगा अब कि अगर भेज भी देंगे नहीं तो अगर ज़्यादा सर दिक्कत नहीं अगर ऐसी स्थिति रहती है तो अब्सेंट करना पड़ेगा, फिर अब्सेंट कर लूँगा और क्या करूँगा। नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमारा काम है अपनी परिस्थिति में हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें। आपके ऊपर जो होगा उनसे एक बार रिक्वेस्ट करने में क्या दिक्कत है? बोल देना, सर अभी मैं तो गलती से सो गया था, उस दिन मैं इलाज चल रहा था, अभी मैं ठीक हो गया हूँ। भेज देंगे तो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर भेजेंगे तो तब तक आप इतने सक्षम हो जाओगे कि वो काम भी कर पाओगे, चिंता मत करो। ठीक है? और जो रात को ये जो दवाई खाने से नींद आती है, ये जो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की ये सब की दवाइयाँ हैं, वो भी धीरे-धीरे बंद हो जाएँगी। तो ये जो दवाई का जो साइड इफ़ेक्ट की वज़ह से आपके जो जॉब में दिक्कत आ रही है, वो भी खत्म हो जाएगा। उसका जो रिस्क है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो जो सर अभी इन्होंने दवाइयाँ लिखी हैं, मतलब वो अभी अभी मैंने दिखाया चलेंगी उनको भी। अभी वो चलेंगी, चलेंगी। धीरे-धीरे मैं उनको बंद करूँगा। उनका डोज़ कम करते-करते फिर धीरे बंद कर दूँ। अच्छा, अच्छा, और सर ये होम्योपैथी भी लूँ कि छोड़ दूँ इसको, क्या करूँ होम्योपैथी इसको? बंद कर दो बिल्कुल, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो अभी क्या हो रहा ठीक है, है सर। कॉकटेल हो जा रहा है। एलोपैथी भी खा रहे हैं, होम्योपैथी भी खा रहे हैं, दोनों कॉकटेल बन जा रहा है। मिक्स हो जा रहा है। पता ही नहीं चल रहा है किसका दवाई क्या है, किसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। इसीलिए ये सब कन्फ्यूज़न से दूर हो जाओ। अब जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको फ़ॉलो करते जाओ। जो दवाई मैं कम करूँगा उसको कम कर देना, जिसको बंद करूँगा बंद कर देना, जो डाइट बोलूँगा उसको खाना, सब ऑलराइट हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक ठीक है? है सर। ठीक है सर। ठीक है दयानंद, तो ठीक है कल सर। डाइट प्लान आ जाएगा, कल आपका अपॉइंटमेंट टाइम अपडेट कर देंगे। मैं डिटेल में बताऊँगा क्या खाना है और बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। ठीक है? अभी यंग हो, ठीक है बहुत सर। टाइम है, ज़िंदगी बहुत लंबी है, आराम से ठीक हो जाओगे, बिल्कुल परेशान मत ठीक है, मैं तो ठीक सर है? सर्जरी वगैरह की सोचने लग गया था, काफ़ी आगे चीज़ सोचने लग नहीं, गया था। देखो मैं मेरे को इतने साल हो गए मरीजों को देखते हुए और कोइंसिडेंटली यंग पेशेंट मेरे पास ज़्यादा होते हैं और ये मरीज कोई जानबूझ के सुसाइड करने का नहीं सोचता, बीमारी ही उसको ऐसा करने पे मजबूर कर देता है। ठीक है?
तो हम जब तक बीमारी ठीक कर देंगे तो फिर ये सब दिमाग में ख़्याल आएँगे ही नहीं। हाँ सर, अगर पेट ठीक रहेगा तो फिर क्यों ख़्याल आएँगे? पहले ऐसा हो गया था। पेट ठीक रहेगा तो तुमको दवाई नहीं खानी पड़ेगी, दवाई नहीं खाओगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, जॉब अच्छे से कर पाओगे, तो मन लगा रहेगा, पैसा आएगा, ज़िंदगी अच्छे से चलेगी, सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे सब परेशानी का केंद्र आपका बीमारी है, जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। और आप जैसे ही बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका वीडियो डाला हुआ है, वो भी आपसे भी बुरी हालत में थे। आपका तो अभी अगस्त है ना, उनका 2-2 3-3 साल पुराना है। और एक से एक अच्छे फैमिली वाले लड़कों तो कोई भी आदमी हो, चाहे आप किसी भी फैमिली से आते हो, कुछ भी हो रहा हो, सबको एक जैसा ही बीमारी होता है। ठीक है सर। ठीक है दयानंद, तो कल आप कल फिर से अपन बोल देना कहते ना। अच्छा अभी दयानंद सर मैं चलो क्या ये तो मतलब बीमारी चलो मतलब ये आपकी बीमारी के बारे में बात हो गई। बड़े मेहनती आदमी हो तुम यार, कहाँ पे काम करते हो? सर मैं गुजरात में हूँ। गुजरात में। गुजरात में हूँ सर, पहले मैं अकेला रहता था, फिर क्या हुआ, फैमिली मेरी घर पे रहती थी सब, तो अब उनको लग रहा है पता नहीं मेरे को क्या हो गया है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं यहाँ आ एक्टिंग कर गए। रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो लोग यहाँ पे आ गए साथ में रहने। हाँ, तो अब मेरी माँ साथ में रह रही है मेरे साथ। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरी लाइफ़ में, कैसे क्या हो गया? कोई बात नहीं। दयानंद चिंता मत करो, आज का डेट नोट कर लो, ठीक है? जिस दिन ठीक हो जाओगे ना, उस दिन आज का डेट याद हुँ। करना। ठीक है? मैं गारंटी देता हूँ तुमको ठीक करूँगा मैं। परेशान मत होना बिल्कुल, ठीक बस है? सर, मैं ठीक ठीक हो गया, मैं तो सर पर्सनली मिलने आऊँगा सर आपसे, सही बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारा ठीक करना काफ़ी मैं पूरी मतलब ठीक है, तुम जैसे पेशेंट को ठीक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं क्या अभी बीमारी ठीक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ़ ठीक कर रहा हूँ। ठीक है? तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे मम्मी-पापा सब कुछ कनेक्टेड है तुम्हारी बीमारी हाँ से। सर, वही बोल रहा था। कनेक्टेड नहीं है सर, मैं ही मेरी वजह से ही मतलब फैमिली चल रही है थोड़ी बहुत, जो कोई पैसे-वैसे बात दे देता हूँ मैं घर पे, बस कोई यही बात है। नहीं। अभी जब इलाज हो जाएगा ना, तब तुमको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। मैं टॉप प्रायोरिटी पे तुम्हारा इलाज करूँगा, बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है? बस सर ठीक कर दीजिए, जो बोलेंगे आप, जो डाइट बोलेंगे सर मैं वो करने को तैयार रहूँगा बस। कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। बस फॉलो करते जाओ, चिंता मत करो। तुम ठीक हो जाओगे बस इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है? ठीक है सर, ओके दयानंद। ठीक है सर, ठीक है।